आज का डेट हो गया 24 नवंबर 2025। हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारा है कोर्स, ये सब्जेक्ट हमारा सीडीपी। सीडीपी में कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? सेक्शन बी। बी। सेक्शन बी में चैप्टर का क्या नाम है? तो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 दो। जो है उसका भी तो नाम हमको जानना चाहिए, तो उसका नाम है हमारा शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। की मूल प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की मूल मूल प्रक्रिया। प्रक्रिया। तो हमारे तरफ में सबसे पहले तो हमको देखना है कि शिक्षण क्या होता है। ठीक है। और इधर में हमको देखना है कि अधिगम क्या होता है ना। तो शिक्षण में क्या आ जी। जाएगा भाई? तो शिक्षण में वही आ जाएंगे जो गुरु जी होते हैं, जो ज्ञान का क्या गुरु देते जी। हैं, प्रदान करते हैं। और अधिगम में क्या होगा? छात्र होगा। छात्र। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर बीच में एक गेम आता है ना। गुरु जी क्या देते हैं पर बताना? ज्ञान को ज्ञान। प्रदान करते हैं। और यह ज्ञान का प्रदान जो है तो बीच में एक प्रक्रिया से गुजरेगा। जी। प्रोसेस के माध्यम। एक माध्यम से गुजरता है। एक माध्यम यानी तो सोचो किससे गुजरेगा? एक प्रक्रिया। प्रक्रिया से। एक प्रक्रिया से गुजरता है। और तब तो जो है सो छात्र का दिमाग में हम्म। अस्थायी रूप से क्या करता है वह? निर्माण। निवास। निवास। निवास कर जाता है। अगर दी वह प्रक्रिया से नहीं गुजारेंगे, अगर प्रक्रिया का पालन नहीं करे तो क्या होगा? असफलता हो। अगर समझ। प्रक्रिया का पालन न करें तो क्या अधिगम होगा? नहीं होगा। अधिगम ही नहीं होगा इसमें। नहीं होगा। तो उसका देखो ये होगा, तो उसका रिजल्ट है अधिगम तो होगा, लेकिन सफल नहीं होगा। अधिगम नहीं क्षणिक होगा। होगा। अधिगम कैसा होगा? चल। क्षणिक का मतलब तुम एक तरफ तो याद भी रखी और एक तरफ क्या करी? भूल भी भूल गई। भी गए। तो यानी कि यह कैसा होगा? सफल की असफल बताओ? असफल। 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 तो इसका मतलब हमको क्या पता चला? इसका मतलब हमको पता चला कि प्रक्रिया प्रक्रिया को जानना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। जरूरी है। है ना। जरूरी है। तो अब पता चला कि हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं प्रक्रिया, या क्यों दिया गया सिलेबस में प्रक्रिया क्यों दिया गया है? जी। 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 तो बता सकती हो कि अभी तक हम लोग क्या क्या प्रक्रिया को देख चुके हैं? जी सर। मोटिवेशन। मोटिवेशन, अटेंशन। अटेंशन। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ ठीक। पहला तो मोटिवेशन हो गया, दूसरा वाला क्या होगा बताना? अटेंशन। अटेंशन। अटेंशन होगा। तीसरा वाला क्या होगा? परसेप्शन। सॉरी, तीसरा वाला हमारा होगा परसेप्शन। परसेप्शन। चौथा वाला क्या होगा? इनकोडिंग। डिकोडिंग। पांचवा वाला? लर्निंग। 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 अच्छा, यहाँ पर अंग्रेजी लिख दिया करो, यही है लर्निंग। ये क्या है? लर्निंग। लर्निंग। और ये वाला क्या है? टीचिंग। टीचिंग। लर्निंग। लर्निंग भी होता है ना, यह कई प्रकार से होता है। लर्निंग जो होगा वह कई प्रकार से होगा। जी। कई प्रकार से होता है बच्चे में। कुछ बच्चा हम्म। जब तक अपना हाथ नहीं जलाएगा तब तक उसको लर्निंग नहीं होगा। समझ रही हो ना। जैसे कि क्या क्या हो गया? जी। व्यवहारवादी। संज्ञानवादी। व्यवहारवादी में जब तक वैकेंसी नहीं निकलेगा तुम लोग पढ़ना नहीं चालू करोगी, होता है कि नहीं ऐसा? होता जी है। होता है। दूसरा क्या हो गया हमारा? संज्ञानवादी। संज्ञान।
और तीसरा भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रचनावादी। रचना। तो हम लोग लर्निंग को ही समझेंगे, क्या समझेंगे, लर्निंग को समझेंगे। तो अभी ये आज के दिन का ये हमारा लास्ट क्लास है। तो आज भैया जी। सीधा सीधा हम लोग लर्निंग पे देखते हैं। 3 गुरुजी थे और उनका एक सुपर स्टूडेंट था। और कहानी में क्या है, लर्निंग की रोमांटिक कहानी है। एक स्कूल में एक बच्चा था, उसका नाम पिंटू था। पिंटू के अंदर जोश था, अकल थी, बस उसको सीखना नहीं आता था, कैसे किसी चीज को सीखते हैं। इस वजह से हर एक चीज में पिंटू गड़बड़ कर देता था। एक दिन प्रिंसिपल सर आए और बोले, पिंटू तुमको 3 महान गुरु से सिखाएंगे, ताकि तुमको पता चले कि सीखना कैसे सीखा जाता है। और कहानी यही से शुरू होती है। तो पात्र में क्या आ गया हमारा, पिंटू। और गुरुजी कै गो आएंगे, 3 ठो गुरुजी आएंगे। तो पहला वाला सीन है बिहेवियरिस्ट गुरु, यानी व्यवहारवादी गुरु। इसका क्या नाम है, इनहम वाला लर्निंग। कौन सा, इनाम वाला इनहम वाला। लर्निंग। नहीं। तो सबसे पहले गुरु आए, उनका नाम था प्रोत्साहनानंद। प्रोत्साहन आनंद। प्रोत्साहनानंद। प्रोत्साहन जो होता है ना, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में नंद लगा दो तो प्रोत्साहनंद गुरु। क्या नाम है इनका, प्रोत्साहनंद गुरु। प्रोत्साहनंद गुरु। आनंद गुरु। प्रोत्साहनानंद गुरु। उनके पास में एक स्टार वाला डब्बा था। उन्होंने कहा, पिंटू जो सही करेगा उसको स्टार मिलेगा। तो पिंटू ने होमवर्क किया तो उसको स्टार मिला। पिंटू समय पर पहुंचा तो स्टार मिला। पिंटू क्लास में ध्यान दिया तो स्टार मिला। एक दिन पिंटू एब्सेंट हो गया तो उसको स्टार नहीं मिला। तो नहीं गुरु जी मिला। का क्या नाम है, बताना गुरु जी का। प्रोत्साहन प्रोत्साहन गुरु। व्यवहारिस्ट। अब पिंटू रोने लगा, बोला, नहीं नहीं, हमको स्टार नहीं दिए हैं मेरे प्रोत्साहन गुरु जी, अब हम सही काम करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ, पिंटू की आदत बदल गई। अब वह बिना स्टार प्राप्त किए ही डेली नियमित रूप से काम करने लगा। तो यहाँ पर स्टिमुलस के रूप में गुरु जी स्टार दिए, प्रतिक्रिया के रूप में पिंटू जी अपने आप को सुधारने लगा, और धीरे धीरे वह उसकी क्या बन गई, हैबिट बन गई। आदत। हैबिट बन गई, यानी अब उससे व्यवहार में ना आ गया ये वाला आदत। तो यहाँ से हमको जी। बिहेवियरिस्ट लर्निंग सफल हो गया, यानी प्रोत्साहन गुरुजी क्या, अच्छा। तो व्यवहारवादी, देखो, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में एक गुरुजी रहेंगे। गुरुजी तुमको क्या देंगे, बताना। प्रोत्साहन। प्रोत्साहन प्रोत्साहन। जैसे कभी तुमको क्या दे दिए, वैकेंसी दे दिए, किसका दे दिए, जेटेट का। तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, बताना। पढ़ाई चालू कर दी। जी। अच्छा, अब गौर से सोचो कि जेटेट का वैकेंसी तो 1 साल से नहीं हुआ एग्जाम, जी। 1 साल से एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को पढ़ने की क्या बन चुकी है अब, आदत। आदत बन गई ना। मेरे पास तो स्टूडेंट का लिस्ट है कि कौन लड़की है जो मेरे पास, हमको लगता है कि वो शायद 15 महीने से लगातार पढ़ रही है, कभी अब्सेंट ही नहीं की है। कुछ लड़की लोग अब्सेंट की है, लेकिन बहुत सारी लड़की है जो 1.5 1.5 साल से लगातार पढ़ रही है, वैकेंसी देर से हो चाहे कुछ हो। यानी जो लगातार 1.5 साल से पढ़ रही है, वह उसके व्यवहार में शामिल हो गया, और वह उसका कौन सा हो गया, व्यवहारवादी लर्निंग हो गया। और जो बच्चा बार बार वैकेंसी निकलने के बाद में आए कि सर एग्जाम कब होगा, अच्छा 2 महीने बाद होगा, ठीक है सर हम आते हैं पढ़ने के लिए। यानी अब इसको क्या क्या जरूरत है, स्टार का जरूरत है। किसकी जरूरत है, स्टार का। तो स्टार। प्रोत्साहनंद गुरु जी हमेशा मौजूद रहेंगे, कहाँ पे मौजूद रहेंगे, व्यवहारवादी में। किसमें रहेंगे, व्यवहारवादी में। व्यवहारवादी में रहेंगे। अगला वाला सीन आ जा तुम्हारा, कॉग्निटिव गुरु, यानी कि दिमाग वाला लर्निंग। अब गुरु ज्ञानी दास आए। क्या नाम है गुरु जी का, बताना। ज्ञानीदास ज्ञानी दास ज्ञानी। आए हैं, है ना। स्क्रीन तुम लोग को स्क्रीन छोटा दिख रहा है क्या। नहीं सर ठीक। हम्म। अब देखो, गुरु ज्ञानीदास आए हैं। तो उन्होंने पिंटू से पूछा, ये बताओ एप्पल और ऑरेंज में क्या डिफरेंस है। तो पिंटू बोला, साहब दोनों तो गोल होते हैं, दोनों तो फल होते हैं, दोनों खाए जाते हैं, बस दोनों का क्या अलग है, रंग अलग है। दोनों का रंग अलग हो गया। तो गुरु हंस पड़े, बोले, अरे वाह, तुमने अपना पुराना वाला जो फल है, तो पुराना वाला फल वाला स्कीमा का इस्तेमाल किया। तो एक्शन में देखते हैं कि अब फिर उन्होंने क्या लाया, मैंगो यानी आम लाए, पपीता लाए, पाइनएप्पल दिखाए।
अब पिंटू हर एक चीज को एप्पल फैमिली का कजन बताने लगा। तो गुरु बोले नहीं रे पगले, हर एक चीज एप्पल नहीं होती है, तुम स्कीमा को थोड़ा सा अपडेट करो। हर चीज आम होगा क्या, हर चीज पपीता होगा क्या, नहीं ना होगा। नहीं। अब क्या हुआ कि पिंटू को समझ में आ गया कि दिमाग क्या करता है, सीखता है। कैसे सीखता है, नया नया जानकारी को पहले पुराने वाला जानकारी से जोड़ेगा, और तब फिर वह नया स्कीमा बनाएगा। और अब उसको लॉजिकली समझ में आने लगा। क्या लगाने लगा, लॉजिकली समझ में आने लगा। तो अगर यदि हम लोग संज्ञानवादी में आएंगे तो संज्ञानवादी में कौन से गुरु रहेंगे। ज्ञानी दास। गुरु जी का नाम भूल गए सभी कोई। ज्ञानी दास सर। ज्ञानीदास। हाँ, गुरु जी का नाम है हमारा ज्ञानी दास, है ना। इतना जरा सा हेलो, तो सज्जन ने क्लास ले रहे हैं, बोलिए। ठीक है, हाँ। ठीक ठीक ठीक, पकड़ना, हाँ। गुरु ज्ञानी दास रहेंगे, कौन सा रहेंगे गुरु। ज्ञानी ज्ञानीदास। दास। ज्ञानीदास। वहां पर स्कीमा यूज हो जाएगा। अब तीसरा वाला तुमको ज्यादा मजेदार आएगा, रचनावाद। रचनावाद में गुरु आएंगे प्रयोगानंद। नाम याद रखना, नाम से ट्रिक छुपा है, तुमको पूरा हर कुछ याद आ जाएगा, है ना। सबसे पहले प्रोत्साहन वाला क्या था, किसमें रहेगा प्रोत्साहन वाला, व्यवहारवादी में प्रोत्साहनंद गुरु जी। मोदी में। अच्छा, कॉग्निटिव में ज्ञानी चंद गुरु जी। और कंस्ट्रक्टिव हम्म, प्रयोगानंद गुरु जी। तो ये प्रयोगानंद नाम से मालूम है, ये प्रयोग किया करेंगे। तो पहले इन्होंने घंटी बजाई। आज हम पिकनिक करेंगे, हम लोग भी करेंगे दिसंबर में पिकनिक, पहला हफ्ता में। तुम लोग डेट भी सोच लो, ये डेट नहीं जगह सोच लो, डेट तो हम बता देंगे कोचिंग में। तो आज हम लोग पिकनिक करेंगे और तुम लोग खाना खुद बनाओगे। तो पिंटू चौका, खाना, मैंने तो पानी भी ढंग से नहीं डाला है कभी, खाना कैसे बनाएगा। तो गुरु जी बोले सीखना है तो अनुभव करो, ट्राई करो और एरर करो, यानी गलती करो और सीखो, एरर। खुद से करके सीखो। तो यह कौन कह रहे हैं, प्रयोगानंद। तो देखो प्रयोगानंद। रचनावादी में तुम कैसे सीखोगे, प्रयोग कर करके सीखोगे। क्या करोगे, प्रयोग कर करके सीखोगे। प्रयोग कर। तो अब एक्शन चालू हो गया। कैसा, पिंटू सबसे पहले गैस ऑन किया, बहुत ज्यादा तेज कर दिया, तो दाल क्या हो गई, जल गई। नमक डाल रहा था जल। तो कम आधा किलो डब्बा में। नमक गिरा दिया। बताओ कौन खाएगा दाल उसका। चपाती बनाया है तो रोटी ऐसा बनाया जैसे कोई उड़न तस्तरी है, उड़ने को तैयार है। लेकिन प्रयोगानंद जी बोले बेटा तुम और प्रयोग करो, रुको नहीं। तो वह नहीं रुका, वह हर एक गलती किया, फिर सीखा। दाल कभी पतला किया, कभी आंच कम किया, कभी नमक कम किया, कभी डब को ठीक किया रोटी बनाने वाला। और एक दिन ऐसा आया जब प्रयोगानंद गुरु जी की सहायता से उसका खाना कैसा बना, एकदम शानदार खाना बन गया। तो रियल क्या मिला, यह नॉलेज प्रयोगानंद जी उसको दिए क्या, नहीं, वह यह नॉलेज कैसे पाया है बताना वह। खुद से। हाँ, प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल करके ना, जी। प्रैक्टिकल करके, यानी कि वह प्रयोग करके पाया है। तो प्रयोग करके बनाया है, तो यही कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। कौन सा लर्निंग, रचना। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। तो देखो हम लोग तीन चीज तो पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, तीन चीज। सबसे पहला वाला में क्या था बताना, व्यवहारवादी। व्यवहार। व्यवहारवादी। व्यवहारवादी। तो देखो जब व्यवहारवादी पढ़े हैं, व्यवहारवादी, इसमें गुरु जी कौन से रहेंगे बताना। प्रोत्साहन। सहानंद। प्रोत्साहनंद। प्रोत्साहनानंद। प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, प्रोत्साहनंद करो, अरे गलती हो रहा है। नंद। प्रोत्साह प्रोत्साहन नंद, प्रोत्साहन नंद करो। प्रोत्साहन नंद जी आए हैं। अच्छा, व्यवहारवादी के बाद में क्या था बताना, संज्ञानवादी। संज्ञान। संज्ञान। संज्ञान में कौन आया बताना। संज्ञानी ज्ञानीदास। दास। ज्ञान। ज्ञानी चंद, ज्ञानी। ज्ञानी चंद गुरु जी आए हैं। और एक है तुम्हारा कौन सा, रचनावादी, है ना। कृष्णवादी। रचनावादी में कौन गुरु जी आए हैं बताना। प्रयोगानंद। प्रयोगानंद।
तो देखो तुम खाली नाम याद रखेगी ना तो तुमको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा कि अच्छा प्रोत्साहन है, यानी कि ये स्टिमुलस देंगे और ये क्या देंगे, रिस्पॉन्स, यानी लालच रहेगा। रिस्पॉन्स। प्रोत्साहन में तुमको एक हम्म, तरीके का क्या दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा। लालच। ज्ञानी चंद में तुमको वो क्या देंगे, ज्ञान देंगे। ज्ञान कैसे देंगे, स्कीमा देंगे, क्या देंगे। इसकी मतलब इसकी बात है। अच्छा, प्रयोगानंद जी क्या बोलेंगे, प्रयोग करो, क्या करो, प्रयोग करो, यानी कि क्या करोगी, ट्रायल करोगी। ट्रायल नहीं रहता। और फिर क्या होगा, तुमसे गलती होगा, और गलती करके तुम हम्म, सीखोगी। तुम खुद से लर्निंग सिखाओ। लर्निंग बाय क्या होगा हमारा, डूइंग। वही डूइंग। करके वही। इसमें तुम लोगों को पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, जॉन डेवी, पढ़ी हो ना। जी सर। और इन्हीं के कारण आज हमारा होता है कौन सा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड सेंटर। एजुकेशन। नाम तो सुनी होगी ना, बाल केंद्रित शिक्षा। इसको हिंदी में क्या जी बोलेंगे, सर। बाल। बाल 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 के केंद्रित केंद्रित। शिक्षा। शिक्षा केंद्र शिक्षा। देखो कौन सा कड़ी कहाँ जुड़ रहा है, कभी सोची थी कि कहाँ कहाँ कैसे कड़ी नहीं सर। लगा यहाँ। अब देखो ग्रैंड फिनाले आता है, पिंटू का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूप। अब पिंटू ने अपने आप को बदल ले रहा है, कैसे, तीनों गुरुजी अब मिल गए हैं। अब तीनों गुरुजी पूछते हैं, बताओ पिंटू लर्निंग कैसे होती है, तो पिंटू मुस्कुराता है, बोलता है लर्निंग वो होती है जब मैं नई चीजों को बार बार करके क्या बनाता हूँ, पहले तो आदत आदत बना लेंगे, बनाते हैं। बनाता। दिमाग में जोड़ लेंगे, और खुद अनुभव से क्या बनाएंगे, ज्ञान बनाएंगे। और सब मेरे अंदर में कैसा परिवर्तन होगा, अस्थाई परिवर्तन होगा। अस्थाई। नहीं। परिवर्तन होगा तो यही तो हमारा है लर्निंग। क्या है, यही ना जी। हमारा लर्निंग है। जी सर। तो अब तीनों गुरुजी बोले शाबाश, अब तुम सुपर लर्नर हो। कैसा लर्नर, सुपर। और ये देखो उसको एक ऊपर। स्टार दे दिए, क्या दे दिया, स्टार दे दिए। अब पिंटू बोलता है कि सीखना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि सीखना क्या मेरे लिए मजेदार है। देखो अभी हम लोग सीडीपी लेते हैं, तो अभी भी बहुत सारा स्टूडेंट अब्सेंट होता है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या है, अब्सेंट होता है। तुम उसके दिल में झांक करके पूछो, भले वो हमको नहीं, उससे पूछना कि सीडीपी कैसा है, तो उसको लगेगा कि सीडीपी तो मेरे लिए मुश्किल है, उसका यही जवाब आएगा, कैसे खत्म होगा सीडीपी, मेरा एग्जाम तो सर पे आ गया है। क्यों, क्योंकि वह अब्सेंट है ना भाई। लेकिन मजेदार किसको लग रहा है, सीडीपी जो हर एक क्लास में क्या है, प्रेजेंट है। हर क्लास में जो बच्चा प्रेजेंट है, उसको मेरा दिल कहता है कि उसको सीडीपी मजेदार लगता होगा। चलो तुम ही लोग से पूछ लेते हैं, जो क्लास में आ रही हो, ये बताओ कि सीडीपी से तुमको डर लग रहा है क्या, बाकी सब्जेक्ट के जैसा। नहीं सर। नहीं सर। नहीं। सुबह का क्लास तुम लोग को अच्छा लगता है, जो 4 बजे से ले रहे हो तो। जी जी सर। जो रेगुलर है उसको अच्छा लगेगा, और जो इरेगुलर है ना उसको उसको समझ में नहीं आएगा, कभी कभी उसको लगेगा यार ये मेरे काम का नहीं है, मेरे टॉपिक का नहीं है। तो इस तरीके से आज हम लोग 2 चैप्टर खत्म किए हैं। कितना चैप्टर खत्म किए हैं, 2 चैप्टर। तो देखो दो हैप्पी चैप्टर। एंडिंग हो गया, पिंटू अब क्या बन गया, लर्निंग का लीजेंड बन गया। अब वह हर एक चीज को व्यवहारवादी से भी सीखता है, संज्ञानवादी से भी सीखता है, और संज्ञान से भी वादी से। रचनात्मक। इसका मतलब एक रचना शिक्षक द्वारा। को पढ़ाते समय में अधिगम कराने के लिए जब लर्निंग कराएंगे, तो तुमको व्यवहारवादी भी होगा, संज्ञानवादी भी होगा, और रचनावादी भी होगा। हमको कई तरीका अपनाना है, खाली एक ही तरीका से नहीं चलना है। एक तरीका से जी चलेंगे तो गड़बड़ होगा। हर एक बच्चा को अलग अलग तरीका से समझाया जाता है, क्योंकि वह उसकी एबिलिटी होती है। कोई व्यवहार से समझेगा, कोई लालच दे दो कि नौकरी पाएगा जी पढ़ो तब समझेगा, और किसी का खुद का जिज्ञासा होता है, कहती हमको क्या करना है, पढ़ाई ही करना है। तो ये हमारा क्लास खत्म हो गया, 2 चैप्टर खत्म करती है। कल का हमारा होगा री इन्फोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन। क्या होगा हमारा, पुनर्बलन। बोलन। तो देखो जी अभी पुनर्बलन। कि अभी हम लोग टेस्ट का मैं क्वेश्चन देंगे। टेस्ट का एमसीक्यू अभी रेडी नहीं किए हैं, रेडी जी नहीं किए हैं। तो हमको कितना मिनट चाहिए बता दो, 30 मिनट चाहिए। 30 मिनट यानी कि हम तुमको 6 बजे भेजेंगे। 6 बजे क्या भेजेंगे, एमसीक्यू। और तुम जवाब कितना एमसीक्यू। बजे तक दे देना, 7 बजे तक। और जो लड़की स्कूल जाएगी, स्कूल वाला जो बच्चा स्कूल जाएगा, वो क्या करना, पहले स्कूल का तैयारी कर लेना, और वह 12 बजे तक आंसर को भेज देना। अच्छा एक चीज और जानते हो क्या, हमसे आंसर की मत मांगना। आंसर की जब मांगोगी ना, तो हम 2 घंटा लग जाता है खाली हर एक लड़की को आंसर भेजने में। हम आंसर की भेजेंगे 12 बजे, कितना भेजेंगे, 12 बजे इकट्ठा 12 बारह भेजेंगे। बजे।
हाँ, इकट्ठा जिसका जिसका आएगा उसको भेज देंगे। अभी तुम लोग चुपचाप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाकर भेज देना। आंसर एक ही बार जी भेजेंगे तो उससे हमारा समय बचेगा ना। अब अभी भेजिए, एक बार जी प्रमिला को सर। भेजो, फिर रासमुनी को, बार बार 1 घंटा हम परेशान हो जाते हैं, किचन में है कुछ काम कर रहे हैं तो आंसर की भेजो। ठीक, रखे क्लास को अब। जी सर। ओके फिर। अच्छा, इसका अटेंडेंस हम लोग लिए है कि नहीं लिए इसका अटेंडेंस? नहीं लिए। चंपा है, किरण है, ये लोग पता नहीं क्या कर रही है। आप ही कौन होगी, तुम लोग घर के बगल में है तो। नहीं लिए हैं सर अटेंडेंस। अटेंडेंस नहीं नहीं लिए ये लिए हैं सर। सर। ओ, चंपा किरण दोनों। अच्छा। पहले वाला में जुड़ी थी चंपा। अच्छा ठीक है, एक बच्चा बाहर गेट में आ गया है ना। ये मीटिंग खत्म नहीं हुआ जी क्या? ऐसे इसको मीटिंग खत्म